हेलो एवरीवन, वेलकम। और रात के 9 बज चुके हैं और मैं आ गया हूं आपके सामने ये सेशन लेके, जिसमें आपको कराता हूं रैपिड फायर विद आपके आशु भैया। इस रैपिड फायर में हम कोशिश करते हैं आपसे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सिखा सकें और ये वर्ड्स आप यूज़ करके बन जाएं एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेटर। और इस कम्युनिकेटर बनने के लिए ही आपके लिए ये वर्ड्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने सेशन में और देखते हैं पहला शब्द क्या है। तो पहला शब्द आपके सामने है अबॉर। तो हमारे बीच में तो देखिए प्यार है और प्यार रहना भी चाहिए, लेकिन अबॉर का मतलब होता है जब आप किसी से नफरत करते हो, व्हेन यू हेट समबडी। सो हेट, डिस्पाइज, डिटेस्ट, लोथ, अबोमिनेट, ये इस वर्ड के होते हैं सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स होते हैं इसके क्या, वो आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इंतजार रहेगा कि आप कमेंट करके बताएं कि अबॉर के क्या होते हैं हमारे एंटोनिम्स। ठीक है, इंतजार रहेगा। तो ये था पहला वर्ड अबॉर। अबॉर का मतलब होता है जब आप किसी को पसंद नहीं करते या किसी को प्यार नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है somebody who is dogmatic, जो ओपिनियटेड इंसान होता है, जिसको लगता है कि बस उसी की जो सोच है वो सही है, बाकी सबकी सोच गलत है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेजुडिस पर्सन हु इज इनटॉलरेंट ऑफ एनी ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन। मतलब अगर उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी ओपिनियन के खिलाफ कुछ भी जाए तो उसको पसंद नहीं आता, उसको हम कहते हैं बिगॉट। और उस टर्म को, उस तरीके को हम बोलते हैं बिगॉटरी। ठीक है, तो इससे बोलते हैं पार्टीसन, डॉगमेटिस्ट, फनाटिक एंड रेसिस्ट, अ पर्सन हु इज डज नॉट फील कंफर्टेबल, अगर उसकी आपने बात नहीं मानी या उसकी ओपिनियन को तवज्जो नहीं दी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अ पर्सन हु इज लिबरल, अ पर्सन हु इज फ्री थिंकर, उसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स फॉर द वर्ड बिगॉटरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट इज काउंटरफीट। काउंटरफीट एज द नेम सजेस्ट इज समथिंग विच इज डुप्लीकेट, समथिंग विच इज फेक। जैसे आपके तरफ एक है ये ओरिजिनल जिसका नाम है बिस्लेरी और दूसरा है ब्रिस्ले या फिर बिसरैली। ये सारे के सारे मार्केट्स में आपको मिलते हैं, जिनको हम स्पूरियस प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। और स्पूरियस प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं जो कि होता है फर्स्ट कॉपी या फिर होता है फेक कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो काउंटरफीट क्या हुआ? काउंटरफीट करेंसी भी आपने सुना होगा, समथिंग विच इज फेक, समथिंग विच इज नॉट राइट, समथिंग विच इज नॉट ऑथेंटिक, उसको हम बोलते हैं फेक। और जो रियल होता है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन होता है, वो हो जाते हैं एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड काउंटरफीट। नेक्स्ट देखते हैं एनफ्रेंचाइज। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनफ्रेंचाइज? एनफ्रेंचाइज का मतलब होता है जब किसी चीज से आप मुक्त हो जाए, किसी से यू सेट फ्री, यू लिबरेट समबडी, यू रिलीज, यू इमेंसिपेट, यू रेस्क्यू समबडी, उसको बोलते हैं हम एनफ्रेंचाइज। और एंटोनिम्स होते हैं जब आप किसी को बांध के रख दें, जब आप किसी को रिस्ट्रेन कर दें, कन्फाइन कर दें, बाइंड कर दें, तो होता है वो ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एनफ्रेंचाइज। और इसी का उल्टा वर्ड होता है डिसएनफ्रेंचाइज। सो डिसएनफ्रेंचाइज इज द एंटोनिम ऑफ एनफ्रेंचाइज। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं इज अ हैम्पर। आपने बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स देखे होंगे। तो इस वर्ड के दो मतलब हैं। एक मतलब तो आपको पता है कि वो जो बास्केट बना के आपको एज अ गिफ्ट दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं गिफ्ट हैम्पर। और हैम्पर का मतलब होता है जब कोई चीज में रुकावट पैदा हो जाए, जैसे कि इंपीड, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड एम्बैरस। एंड एंटोनिम्स इज समबडी हु हेल्प्स, फैसिलिटेट, एड, असिस्ट एंड ओपन। तो जब कभी आपकी वो किसी भी चीज में रुकावट आ जाए या कुछ रोड़ा अटक जाए, उसको हम बोलते हैं हैम्पर। ठीक है, सो योर प्रोग्रेस हैज बीन हैम्पर्ड बाय समबडी, तो दैट्स कॉल्ड हैम्पर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज किंडल। आप में से शायद कुछ लोगों के पास हो भी जिसमें हम पढ़ते हैं। तो किंडल क्या करता है? किंडल इज अ बंडल ऑफ नॉलेज दैट इग्नाइट्स, दैट्स बर्न, right? So burn, ignite, light, fire. So that's called kindle. That ignites the learning process, reading process. And antonyms क्या होता है? किसी को बुझा देना, दबा देना, extinguish कर देना, put out, quench. So you quench your thirst, मतलब आपने अपनी प्यास बुझा ली, उसको हम बोलते हैं quench. So that is kindle for you. Next is noxious. Now what is noxious? Noxious is somebody who is poisonous, somebody who is toxic, somebody who is unhealthful, unwholesome, मतलब जो आपके लिए आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो। That's noxious, something that is poisonous. So antonyms क्या होंगे इसके? हेल्दी, हाइजेनिक, न्यूट्रिशियस, सैनिटरी, ये सारे के सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स फॉर द वर्ड नॉक्शियस। तभी यहां से वर्ड एक और बनता है, समथिंग, somebody who is obnoxious। अब मुझे आप बताएंगे obnoxious का मतलब क्या होता है।
तो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है. लेट्स सी कि आप लोगों की वोकैबुलरी एक्चुअली में अच्छी हो रही है या नहीं. ठीक है, सो दैट्स ऑब्नॉक्शियस. नेक्स्ट वन, प्लासिड. एक मूवी आई थी लेक प्लासिड. लेक प्लासिड का मतलब या प्लासिड का मतलब होता है समथिंग विच इज काम, समथिंग विच इज सीरीन, समथिंग विच इज वेरी वेरी सूदिंग. सो ट्रैंक्विल, सीरीन, काम, पीसफुल, कंपोज्ड, ये सारे हो जाते हैं सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लासिड. और एंटोनिम्स हो जाएंगे एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस एंड डिस्टर्ब, जहां पर आपको बहुत ज्यादा केओस हो, कैकोफनी हो. कल के सेशन में आपको कराए थे ना सारे वर्ड्स, कल के नहीं परसों के वर्ड्स में, जहां पर हमने सारे के सारे साउंड से रिलेटेड वर्ड्स किए थे, वही है यहाँ पे जो कि एंटोनिम्स हैं. उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन इज सिंबल और चार्म. जो सैलरी आपको मिलती है ना, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन. जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन. फिर आता है talisman. Talisman is what? Talisman is nothing. Talisman is something which is a kind of a spell. जो आपने देखा होगा ना, जो ये मैजिक्स वाले लोग आपको एक मंत्र सा बता देते हैं या से, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं talisman. So talisman is kind of a remedy. It's kind of a magic spell. It's kind of that words that are used in the magic spree, उसको हम बोलते हैं talisman. राइट. सो ऐसे करते करते आज के 10 वर्ड्स हम पूरे हो चुके हैं. और आपको जाते जाते एक कमाल की बात दिखा देता हूं यहाँ पे. अगर आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे यहाँ पर, तो आपको ऑल कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो अंडर ग्रेड्स में लॉ एंट्रेंसेस में मिलेगा क्लैट का बैच. अब यहाँ पर आपको 2 बैच दिखेंगे. ये है अचीवर्स प्लस बैच और दिखेगा बिल्ड योर करियर. तो अगर आप चाहते हैं अपना कि क्लैट 2024 को अच्छे तरीके से पास कर ले और आप पहुंच जाए अपने एनएलयू में, तो ये बैच लेना बिल्कुल मत भूलिएगा. कोड लगाइएगा इसमें Y713 और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट. जी हाँ, आप अगर लगाएंगे कोड Y713 तो मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट. और वहीं अगर आप चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन को, अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना और चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना कि हाँ मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप अपना रिज्यूमे बनाएं, किस तरीके से अगर आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है तो करें, अगर आप चाहते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन की पार्ट करना तो आप मेरे पास आएं, अगर आप चाहते हैं कहीं अब्रॉड जाना और उसके लिए लिखना है एसओपी तो कैसे लिखें तो आइए मेरे पास. अगर आप चाहते हैं कि आप किसी तरीके से अपना जो वैट है रिटन एबिलिटी टेस्ट उसको क्लियर कर लें तो भी आइए और लीजिए ये बैच जो कि है बिल्ड योर करियर, जो कि आपके इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस और बहुत सारी चीजों में काम आएगा. और यहां पर आप कोड लगा सकते हैं Y468S. जी हां, आप लगाइए Y468S और ले लीजिए ये बैच और जुड़ जाइए मेरे साथ, अपने आशु भैया के साथ. चलिए, तो ये था आज का सेशन. कैसा लगा जरूर बताइएगा. वेट करता रहता हूं आपके कमेंट्स का कि पढूं उनको और बेहतर होने की कोशिश करूं. तो करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए. जय हिंद, जय भारत.